एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह और उसका परिवार मेहनत करके फसल उगाता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें संतोष था। उसकी पत्नी कमला और 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। एक साल गांव में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई और पानी का संकट गहरा गया। रघु के पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसके पास परिवार का पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। रघु की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। रघु ने सोचा कि वह साहूकार से कुछ उधार ले लेगा और अगली फसल के समय तक उसे चुका देगा। लेकिन साहूकार एक लालची और निर्दयी इंसान था। उसने रघु से कहा, अगर मैं तुम्हें कर्ज दूं तो तुम्हें दोगुना ब्याज के साथ लौटाना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रघु के पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने साहूकार से कर्ज ले लिया और वादा किया कि जैसे ही उसकी फसल कटेगी वह कर्ज चुका देगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस बार भी बारिश ने साथ नहीं दिया और रघु की फसल फिर से बर्बाद हो गई। अब वह साहूकार को कर्ज कैसे चुकाए? साहूकार ने रघु को धमकाना शुरू कर दिया और उसके जमीन हड़पने का मन बना लिया। रघु बहुत दुखी था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के मुखिया के पास जाकर अपनी समस्या बताई। मुखिया ने रघु की स्थिति को समझा और गांव वालों से मदद की अपील की। गांव के लोग रघु के साथ खड़े हो गए। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और मिलकर साहूकार का कर्ज चुका दिया। गांव वालों की एकजुटता देखकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने आगे से किसी गरीब किसान को परेशान न करने का वादा किया। इस घटना के बाद रघु ने फिर से मेहनत की और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार हुआ। गांव के लोग भी उसकी मदद करते रहे। रघु की गरीबी की यह सजा गांव वालों के सहयोग और हिम्मत के कारण खत्म हो गई। यह कहानी इस बात की सीख देती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, अगर हम एकजुट हों और मेहनत करें तो समस्या का हल निकल सकता है। धन्यवाद।